नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जीत की स्मृति में विजय दिवस मना रहा है। प्रदेश में शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। राज्य में 50 नगर निकायों में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन जांच का काम पूरा, कल नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार कल पूरा करेगी अपने 2 साल का कार्यकाल। कांग्रेस ने सरकार के कामकाज की तारीफ की, वहीं भाजपा ने सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 3,32,000 हुई और राज्य में सर्दी के तेवर और तीखे हुए। शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन को किया प्रभावित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वर्षगांठ पर आज सुबह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की स्मृति के रूप में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। श्री गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश ने हमारे सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान के कारण एक महान विजय प्राप्त की थी। विजय दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसलमेर में तनोट मार्ग पर स्थित विजय स्तंभ पर आज दीपमाला सजाई जाएगी। बीकानेर में इसी सिलसिले में बीएसएफ द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और 1971 के युद्ध में शामिल सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। विजय दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से आज रात 9 बजे विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जो कृषि सुधार किए गए हैं वे बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे सुधारों के लिए किसान संगठन और विपक्षी दल वर्षों से मांग करते रहे हैं। इधर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज कोटा में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की व्यवस्था भविष्य में भी जारी रहेगी। जो हमारी 6-7 दौर की वार्ता हुई है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के साथ, उसमें पीयूष गोयल साहब भी थे और हमारे सोम प्रकाश जी। पीयूष गोयल साहब रेल मंत्रालय के साथ साथ कंज्यूमर अफेयर्स का और पीडीएस का मंत्रालय का भी प्रभार है उनका एडिशनल, उस नाते वो जुड़े हुए थे। सोम प्रकाश जी भी पंजाब से आते हैं, उस नाते जुड़े हुए थे और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है। तो ये 3 आदमियों की कमेटी बनी जो लगातार संवाद में है। अभी भी हम आशान्वित हैं अभी भी कि संवाद के माध्यम से इसका कोई हल निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेगा। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को भी समझाएंगे, जनता को भी समझाएंगे, मीडिया को भी समझाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी को भी समझाएंगे कि भाई ये आप समझ लो ये हित में है किसानों के। वहीं चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने आज राजसमंद में पत्रकार वार्ता में कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को न केवल फायदा पहुंचेगा बल्कि उन्हें बिचौलियों से निजात भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वो आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने और मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक समिति के गठन पर विचार कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना तथा वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा है कि इस समिति में भारतीय किसान यूनियन, केंद्र सरकार और अन्य कृषि संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। न्यायालय ने हाल में बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग संबंधी 2 याचिकाओं पर सुनवाई की है। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में केंद्र और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब सरकारों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। राज्य के 50 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। जांच में 16 नामांकन पत्र खारिज किए गए। अब सभी 50 नगर निकायों में कुल 136 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा अलवर के खैरतल में 6, कोटा के इटावा और जयपुर की बगरू नगर निकायों में 5-5 प्रत्याशी मैदान में हैं। कल 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 20 दिसंबर को होगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार कल अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सरकार ने 2 साल में सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। आज सीकर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री डोटासरा ने कहा कि शुरुआती दिनों में सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार की बिगड़ी योजनाओं को ठीक किया। उसके बाद कोरोना संक्रमण को रोकने में सरकार काफी हद तक कामयाब रही। श्री डोटासरा ने दावा किया कि प्रदेश की जनता सरकार के विकास कार्यों से खुश है। 2 साल में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मार्च में ये कोरोना आ गया, संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दिन रात मेहनत की, लोगों ने मेहनत की और पूरे हिंदुस्तान में जो बेहतर कोरोना प्रबंधन का काम था वो राजस्थान की सरकार ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व निर्णय लिए। 1580 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले साल में, दूरदर्शन, आकाशवाणी, उसके माध्यम से बच्चों को घर बैठे पढ़ाया। क्वालिटी एजुकेशन में अच्छा काम किया, जिसका परिणाम ये रहा कि हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर हमारा प्रदेश क्वालिटी एजुकेशन में 2nd नंबर पर आया है। अभी भी आओ घर से सीखे प्रोग्राम है। शिक्षकों की भर्ती भी की है। वेटिंग लिस्ट का भी निर्णय कर दिया गया कि वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी 3rd ग्रेड की। नई भर्ती के लिए भी 21,000 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी ही इसकी टाइम टेबल घोषित करने वाले हैं। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार 2 साल में हर मोर्चे पर विफल रही है। श्री पूनिया ने एक बयान में कहा कि 2 साल में मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी सरकार बचाने के प्रबंधन में लगे रहे और उनकी अंतर्कलह तथा झगड़े का नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ा। किसानों से किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारों से रोजगार का वायदा और प्रदेश को एक अच्छी कानून व्यवस्था का भरोसा दिलाया था। किसान प्रदेश में आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार सड़कों पर हैं और ऐसा लगता है कि राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया है। रिपोर्ट कार्ड बेशक खुद ने जारी किया होगा, लेकिन राजस्थान की जनता ने अभी संपन्न हुए पंचायती राज के चुनाव में, जिसमें 2.5 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया, उसमें कांग्रेस सरकार को आईना दिखा दिया। स्पष्ट है ये सरकार 2 वर्षों में ही जनादेश खो चुकी है। अंतर्कलह और अंतर्द्वंद से जूझ रही है सरकार और पार्टी। ऐसा लगता है कि जनता का भला इन 2 सालों में नहीं कर पाई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचारों में अब सुनिए एक संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से ठीक होने की दर 95.21% हो गई है। कल 33,000 से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 94,56,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 26,382 नए मामले सामने आए हैं। देश में इस समय कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 3,32,000 से अधिक है।
केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इसमें सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं पोस्ट मास्टर विकास तानाराम चौधरी, सुजानगढ़ नगर, जिला चूरू, आप सभी को सलाह देता हूं कि आप जब कभी घर से बाहर जाएं तब मास्क जरूर लगाएं, 2 गज सोशल डिस्टेंस रखें और अपने हाथ बार बार धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। कोरोना से दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद। हमारे दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप, MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर सुझाव भेज सकते हैं। राजस्थान रोडवेज द्वारा जयपुर से जैसलमेर के लिए एसी स्लीपर गांधी रथ बस सेवा शुक्रवार से शुरू की जाएगी। ये बस जयपुर से रात 10:30 बजे रवाना होकर सुबह 10 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। वहां से ये बस सुबह 11 बजे सम पहुंचेगी। वापसी में ये बस शाम 4 बजे सम से रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे जयपुर पहुंचेगी। और अब मौसम। प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ गया है। अधिकांश स्थानों पर कल के मुकाबले आज न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में श्रीगंगानगर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू में 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस क्षेत्र में सुबह कोहरा छाए रहने से लोगों को परेशानी हुई। चूरू में कड़ाके की ठंड का कहर आज भी जारी रहा। आज दिन भर शीतलहर चली, जिससे ठंडक में वृद्धि हुई है। रात व दिन के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सुबह बसें विलंब से पहुंची, वही वाहनों को लाइट चलाकर चलना पड़ा। प्रशासन द्वारा रेल बसेरों को खोला गया है, जिसमें असहाय व बेसहारा ने बसेरा कर सर्दी से बचाव किया। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। प्रदेश के बाकी स्थानों पर भी तापमान में खासी गिरावट हुई है। जयपुर में कल के मुकाबले तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर और घने कोहरे का असर और बढ़ने की संभावना जताई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में मीडिया को बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खातों में जमा कर उनकी मदद करने का फैसला लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जीत की स्मृति में विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रदेश में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 50 नगर निकायों में अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। कल नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार कल अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। कांग्रेस ने सरकार के कामकाज की तारीफ की है, वहीं भाजपा ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 3,32,000 हो गई है और राज्य में सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं। शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।